जुर्म की प्रक्रिया पुलिस स्टेशन से शुरू होती है और पुलिस स्टेशन से होते हुए लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाती है। कभी कभी जुर्म करने वाले को बेल आसानी से मिल जाती है और जब बेल आसानी से मिल जाती है वही व्यक्ति फिर जाकर के जुर्म की दुनिया में कदम रखता है और जुर्म पर जुर्म करता रहता है और अंततः सीरियल किलर बन जाता है। आपने धोखे से जान लेने वाले सीरियल किलर्स के बारे में जरूर सुना होगा, जो आसानी से पकड़े भी नहीं जाते। लेकिन जिस सीरियल किलर के बारे में हम आपको बता रहे हैं वो धोखेबाजों को मारने वाला सीरियल किलर है। एक ऐसा अजीब सीरियल किलर जो अपने शिकार को मौत देने के बाद न सिर्फ उसके पांव छूकर माफी मांगता है बल्कि उसकी पीठ पर धोखेबाज लिख देता है। अब सवाल उठता है कि आखिर वो ऐसा क्यों करता था। तो आइए आपको हम बताते हैं कि सीरियल किलर की पूरी कहानी क्या है। उस सीरियल किलर का नाम रामस्वरूप है, जिसकी उम्र 33 साल है। पुलिस के हाथ लगी उसकी एक तस्वीर में सिर्फ उसका चेहरा है, लेकिन रूपरेखा किसी महिला जैसी है। दरअसल दिन का रामस्वरूप पुरुष दिखता है और रात का रामस्वरूप महिला दिखता है। उसकी ये तस्वीर पंजाब पुलिस की तरफ से जारी स्क्रैच की है, जिसने रामस्वरूप की न सिर्फ उस दोहरी जिंदगी और दोहरे कैरेक्टर का पर्दाफाश किया बल्कि एक ऐसा खुलासा किया जिसके आगे बाकी सीरियल किलर की कहानी छोटी हो जाती है। आज तक चली गई ये स्टोरी आपको मैं सुना रहा हूं। बहुत ही दर्दनाक स्टोरी है कि रामस्वरूप की जिंदगी कैसी थी, रामस्वरूप ने जुर्म का रास्ता क्यों तय किया और आखिरकार वो सीरियल किलर क्यों बना। कैमरे पर अपना जुर्म कबूल करने वाला रामस्वरूप अब तक 11 कत्ल की बात तो अपने मुंह से कबूल चुका है, लेकिन फिर उसके आगे वो खुद कहता है कि उसकी याददाश्त कमजोर है, बाकी के कत्ल याद नहीं। मतलब ये वो भुलक्कड़ सीरियल किलर है जिसे लाशों की गिनती तो याद नहीं, लेकिन कमाल ये है कि हर लाश के साथ ये 2 चीजें करना कभी नहीं भूला। एक, कत्ल करने के बाद मरने वाले की पीठ के ऊपर धोखेबाज लिखना, और दूसरा, जिसका भी कत्ल करता उसके दोनों पैर हाथों से पकड़कर उससे माफी मांगना। ये चीज वो कभी नहीं भूला। अब सवाल यह है वो ऐसा क्यों करता था, क्यों हर एक की पीठ पर धोखेबाज लिखता और क्यों माफी मांगता। तो रामस्वरूप नाम के पंजाब के हाल के वक्त के इस सबसे बड़े सीरियल किलर की पूरी कहानी जानने से पहले 4 महीने पहले हुए एक कत्ल की कहानी को समझना बहुत जरूरी है। दरअसल इसी साल 18 अगस्त को कीरतपुर साहिबगढ़ मोड़ा टोल प्लाजा के करीब चाय पानी की दुकान चलाने वाले 37 साल के एक शख्स की हत्या कर दी गई थी। कातिल कत्ल के बाद मकतूल का मोबाइल फोन भी अपने साथ लेकर भाग गया था। बाद में इसी मोबाइल के सहारे पुलिस एक शख्स तक पहुंची। तब पता चला कि यह मोबाइल उसे किसी और शख्स ने बेचा था। इसी शख्स के बताए हुए हुलिये के बिना पर पंजाब पुलिस ने स्क्रैच बनाए थे। दरअसल चश्मदीद ने बताया था कि फोन बेचने वाला था तो आदमी, लेकिन साज श्रृंगार बिल्कुल महिला जैसा कर रखा था। इसी स्क्रैच की बिना पर आखिरकार पुलिस रामस्वरूप तक पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। पंजाब पुलिस को लगा कि उसने एक कत्ल का केस सुलझा लिया, लेकिन फिर जैसे ही रामस्वरूप ने धीरे धीरे अपना मुंह खोलना शुरू किया, पंजाब का सबसे नया सीरियल किलर उनके सामने खड़ा था। अब सवाल था कि रामस्वरूप एक सीरियल किलर कैसे बना, रात होते ही वो महिला के भेष में क्यों आता और उसके हाथों मरने वाले लोग कौन थे। तो कहानी कुछ यूं है कि रामस्वरूप समलैंगिक था और इसके साथ साथ एक तरह से वो एक सेक्स वर्कर भी था। इसीलिए वो अमूमन रात को महिला की तरह श्रृंगार कर बाकायदा घूंघट में चेहरा ढककर सड़क पर ग्राहकों की तलाश में निकल पड़ता था। अब यहां तक तो ठीक था, लेकिन जब भी ग्राहकों से पैसों को लेकर कोई झगड़ा होता तो वहीं पर अपने मफलर से गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता और पैसों को लेकर ऐसे झगड़े कई बार हुए। रामस्वरूप के मुताबिक वो रात में कत्ल करने नहीं बल्कि पैसे कमाने के लिए निकलता था। कई बार वो घूंघट में कार वालों से लिफ्ट लेता, कई बार किसी सुनसान दुकान या जगह पर ग्राहकों के पास जाता। अक्सर पैसे कमाकर वो लौट जाता, लेकिन कई बार पैसों के मोल तोल को लेकर ही या फिर वादे के हिसाब से पैसे ना देने पर उसे गुस्सा आ जाता और कई बार सामने वाला लड़ पड़ता। जब भी उसका झगड़ा होता तो सामने वाले को मार देता। मारने के लिए हमेशा वो अपने मफलर या आसपास पड़ी किसी भी चीज का इस्तेमाल कर लेता। वो कभी अपने साथ हथियार लेकर नहीं चलता था। पंजाब पुलिस के मुताबिक रामस्वरूप के वारदात करने का तरीका बड़ा सीधा साधा था। क्योंकि वो समलैंगिक था, इसीलिए रात को ही शिकार की तलाश में बाहर निकलता था। जब भी वो किसी वारदात को अंजाम देता अमूमन नशे में होता था। पुलिस के मुताबिक रामस्वरूप ने पिछले करीब 1.5 साल में रूपनगर, फतेहगढ़ और होशियारपुर इलाके में कुल 11 कत्ल किए। हालांकि पुलिस रामस्वरूप के इकबाले जुर्म के बावजूद इन सभी जगह पर
हुए कत्ल की जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल रामस्वरूप के हाथों हुए 5 कत्ल की तस्दीक हो चुकी है, बाकी की जानकारी हासिल की जा रही है। आगे क्या होता है, धीरे धीरे सब खुलासे होंगे और सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। हालांकि पंजाब पुलिस खुद ये कबूल कर रही है कि कत्ल की गिनती ज़्यादा भी हो सकती है। वजह है कि रामस्वरूप ने अपने हाथों हुए जिन 11 कत्ल की बात कबूल की है, उनमें से भी कत्ल की जगह या फिर मरने वालों के बारे में उसे ठीक ठाक कुछ याद नहीं। असल में रामस्वरूप को शराब पीने की बुरी लत थी। वो पूरे दिन नशे में रहता था, नशे की वजह से ही उसे कुछ याद नहीं रहता था। हालांकि अब तक की तफ्तीश के मुताबिक रामस्वरूप गे जरूर है, लेकिन किन्नर नहीं है। पंजाब पुलिस इस बात को पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अगर रामस्वरूप गे है और किन्नर नहीं है तो फिर वो महिलाओं की तरह घूंघट डालकर रात को सड़क पर क्यों निकलता था। इसके पीछे की वजह क्या है। हालांकि शुरुआती तफ्तीश और पूछताछ में ये सामने आया है कि रामस्वरूप को बचपन से ही लड़कियों के कपड़े पहनने और मेकअप करने का शौक था। घर में माँ बाप से छुपकर वो खुद अपना मेकअप किया करता था। आज तक की टीम जब रामस्वरूप के घर पहुंची तो पता चला कि बेशक उसे लड़कियों के कपड़े पहनने का शौक था, मगर वो एक आम लड़का था। 10वीं तक की पढ़ाई उसने गांव के ही स्कूल में की थी। रोपड़ के एक गांव का रहने वाला रामस्वरूप 10वीं में फेल भी हो गया था, लेकिन फिर दोबारा उसने इम्तिहान दिया और पास हो गया। इसके बाद वो दुबई चला गया। रामस्वरूप दुबई में कुछ वक्त तक रहा, लेकिन फिर उसका मन नहीं लगा। फिर वो घर लौट आया। वो दुबई ही था जहां जाने के बाद रामस्वरूप पहली बार गे बना था। बाद में घर वालों ने उसकी शादी कर दी। उसके 3 बच्चे भी हैं, जिनमें 2 बेटियां हैं। शादी के बाद नौकरी के लिए रामस्वरूप कतर चला गया। कतर में वो 5 साल रहा। इस दौरान उसने जो पैसे कमाए उससे गांव में घर बनाया, रिश्तेदारों के कर्ज उतारे और फिर वापस पंजाब आ गया। कतर से आने के बाद से ही रामस्वरूप की जिंदगी बदल गई। काम धंधा छोड़ अब वो दिन भर शराब पीने लगा। इसे लेकर उसके माँ बाप और पत्नी से झगड़ा भी होता था। यहां तक कि एक बार उसके पिता उसे बेदखल करने का फैसला भी कर चुके थे। हालांकि परिवार ने उसे बेदखल तो नहीं किया, लेकिन करीब 2 साल पहले उसे घर से लगभग बाहर निकाल दिया था। घर से निकाले जाने के बाद ही रामस्वरूप एक समलैंगिक के तौर पर सेक्स वर्कर बन गया और इसके बाद पिछले 1.5 साल से उसका खूनी खेल शुरू हुआ तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था और अंततः अब वो पुलिस कस्टडी में है। देखना है आगे पुलिस उसके साथ क्या करती है, कानून उसके साथ क्या करता है, उसे कितनी सज़ा मिलती है। क्योंकि जुर्म करना कोई अच्छी बात नहीं है और जुर्म करने वाले को सज़ा जरूर मिलती है, कानून जरूर सज़ा देगा और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए जो जुर्म का रास्ता अपनाते हैं। हमारे बाबा साहब का संविधान कभी किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं देता और गुनाह करने वाले को छोड़ता नहीं है। जो भी गुनाह की कस्टडी में आता है जीवन भर चैन से सो नहीं पाता है, हमेशा पुलिस कस्टडी में रहता है, कहीं भी जाता है, यहाँ तक कि पेशाब करने का भी समय खुले में नहीं मिलता है। इसलिए हमेशा जुर्म से दूर रहिए, सोच समझ कर फूंक फूंक कर कदम रखिए और अपनी ज़िंदगी अच्छे से चलाइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, परिवार के साथ खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।